गांव चंद्रपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही इसके माहौल में अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और हवन पूजा करके सोने चले जाते। इस डर का कारण थी हवा में उड़ने वाली चुड़ैल। कहते थे कि वह रात में गांव के ऊपर उड़ती थी, किसी को अकेला मिल जाए तो उसे उठा ले जाती। कई लोगों ने उसके काले लहराते बाल, लाल जलती आंखें और हवा में तैरता भूरा शरीर देखा था। गांव में पिछले कुछ महीनों में कई लोग गायब हो चुके थे, खासकर वे जो देर रात बाहर निकलते थे। सबसे ज्यादा डराने वाली घटना तो पिछले महीने हुई, जब गांव के मोहन काका की बेटी रुक्मिणी अचानक गायब हो गई। उसकी मां ने बताया कि रात में उसने किसी को अपने नाम से पुकारते सुना था, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस एक तेज हवा का झोंका आया और रुक्मिणी गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह वही चुड़ैल थी जो हवा में उड़ती है और अपनी मर्जी के लोगों को उठा ले जाती है। गांव के युवा लड़के वीर को इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह साहसी था और इन अंधविश्वासों को चुनौती देना चाहता था। उसने तय किया कि वह चुड़ैल का सच पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो गया, वीर छिपकर अपने घर की छत पर चढ़ गया। उसने एक छोटी तलवार ले रखी थी। वह सावधानी से आकाश की ओर देखता रहा। रात के तीसरे पहर ठंडी हवा चलने लगी और अचानक चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी वीर ने देखा, हवा में एक भूरी आकृति उड़ रही थी। वह धीरे धीरे गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह आकृति गांव की ओर झुकी, वीर ने तलवार हवा में लहराई और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? चुड़ैल का ध्यान उसकी ओर गया। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, जो मुझे रोकेगा वो मरेगा। वीर जानता था कि उसे डरना नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर एक गोला बना दिया। उसकी दादी ने बताया था कि इस गोले के अंदर रहने से आत्माएं पास नहीं आ सकती। चुड़ैल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गोले के पास आए, वह जोर से चीख उठी। वह पीछे हटी और गुस्से में आकाश की ओर उड़ गई। अगले दिन वीर गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे चुड़ैल के बारे में और जानकारी मांगी। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने बताया कि यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सौम्या की आत्मा थी। सौम्या इस गांव की राजकुमारी थी, जिसे कई साल पहले गांव के एक लालची तांत्रिक ने धोखे से मारना चाहता था। तांत्रिक ने उसे बलि चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सौम्या ने खुद को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा हवा में उड़ती थी और निर्दोष लोगों को उठा ले जाती थी। वीर ने ठान लिया कि वह सौम्या की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के पंडित से मदद मांगी और पूरे गांव के लोगों को एकत्र किया। रात होते ही सभी लोग गांव के बीचों बीच इकट्ठा हुए और हवन करने लगे। वीर ने फिर से मशाल जलाए और चुड़ैल को पुकारा। चुड़ैल हवा में प्रकट हुई और गुस्से से गरजी, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। सवे सन्तु निरामया सवे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उसकी लाल आंखें शांत होने लगी और उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी भी चुड़ैल नहीं दिखी। गायब हुए कुछ लोग नहीं लौटे, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि उनकी आत्माओं को भी शांति मिल गई। वीर गांव का हीरो बन गया और उसकी हिम्मत के कारण चंद्रपुर में फिर से शांति लौट आई।